अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। सियासी मंजरनामे पर इन दिनों नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का बहुत चर्चा है। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से शरीफ फैमिली के अरकान और अहम पार्टी रहनुमा लंदन में मौजूद हैं, जहाँ वो सियासी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। पार्टी रहनुमा और कारकुन पुरज़्म हैं कि 21 अक्टूबर को लाहौर में नवाज़ शरीफ साहब का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। दूसरी तरफ नाब मुकदमात और सज़ा का मामला भी है। क्या नवाज़ शरीफ अपनी वापसी तक इस महाज पर सुरखरू होंगे या नहीं, इसका फैसला तो बहरहाल वक्त करेगा। नवाज़ शरीफ की वापसी से मुतालिक अवाम क्या राय रखते हैं? क्या उनके आने से नून लीग आम इंतखाबात जीत पाएगी? हबीब ने जब ये सवाल कसूर, ओकाड़ा और साहिवाल के लोगों के सामने रखा तो उनका क्या जवाब था, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी नज़र में कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिसको हम वोट दें। सब फ्रॉड वाला प्लान है। पहले भी चोरी की है, अभी भी करेंगे। जो मुल्क में नहीं रहा है वो कैसे जितवा सकते हैं? वो तो ये हैं चोर हैं सारे। नहीं सर, नवाज शरीफ तो कभी भी नहीं जीतेंगे। नंबर बंदा नवाज शरीफ, मुल्क का खैर ख्वाह नवाज शरीफ। 3 दफा वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, नहीं ठीक कर सकते तो चौथी दफा कैसे कर लेंगे? ये सारा खान साहब ने बेड़ा गर्क किया है। वो पहली बातें आएंगी नहीं, मुझे शेर एक बारी फेल 3 साल जो खान साहब ने किया हुआ है उसको तो संभालने वाली बात ही नहीं ना रही। अभी भी अगर हमने नवाज शरीफ से उम्मीद रखनी है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़। अल्लाह ने फलों जीते हुए ने ये ना दवाई लेनी हो इंग्लैंड जो दवाई लेंदे ने। ये जीत गए तो पाकिस्तान, हार गए तो लंदन। साडी पार्टी, साडा पेट आ, साडे बच्चे आ। हम तो पहले नवाज शरीफ के साथ हैं, हम टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। प्लान तो इमरान खान के पास भी था, जरदारी के पास भी था। अवाम तो भूखी मर रही है। खुदा दा नाम नवाज जी, तू नाम ही तेरी मेहरबानी। नवाज शरीफ जिंदाबाद। वो तो लाई करवाने गया था, उधर एक दिन भी दाखिल नहीं हुआ, इधर आके फिर बीमार हो गया। ਜਦੋਂ नवाज शरीफ साहब बाहर गए ने उਦੋਂ ਦਾ मुल्क ਦਾ बेड़ा गर्क हो गया। इंशाल्लाह जीतेगी, 100% जीतेगी। मेरा बस चले, इनको मुल्क में इंटर भी ना होने दो। कोई प्लान नहीं, सिर्फ खाने का प्लान। मैं कहूँगा मियाँ साहब को स्कूल ही करना चाहिए। नवाज शरीफ आएगा तो बदलेगा ये। मफाद के लिए आएंगे, कौम के लिए नहीं आएंगे। ये शेर है। मियाँ साहब अपने ही जेड़े कोई रह गए पैसे वो लैन आउंदा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर में, और कसूर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ बन के सामने आया था 2018 में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से 4 में से 3 नशिस्तें कौमी असम्बली की अपने नाम कर ली थी। सिर्फ एक नशिस्त ऐसी थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी, जबकि यहाँ की 9 सूबाई असम्बली की सीटों में से 6 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, और सिर्फ 3 ऐसी थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम की थी। अब फिर इलेक्शन की आमद है और मियां नवाज शरीफ साहब भी वतन वापसी के इरादे बांध रहे हैं। हमारा सवाल है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब वापस आके कसूर को उसी तरह 2018 की तरह अपना बना लेंगे, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें यहाँ पर टफ टाइम दे रही होगी। बहरहाल मियां साहब की आमद से मुंसलिक ये सवाल है कि अगर वो तशरीफ लाते हैं तो क्या इलेक्शन जीत पाएंगे। ये आज सवाल हम अहले कसूर के सामने रखेंगे। तो आइए बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं, आपके ख्याल में उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? वो जीतना चाहिए। अच्छा, क्यों? उनकी पार्टी, उनके पास, वो कहते हैं मेरे पास प्लान है। पीटीआई ने तो बड़ी तबाही की है। ये नून लीग की वजह से हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो कुछ करा, लेकिन मियां साहब कहते हैं मैंने पहले भी मामला ठीक किया था, मैं ठीक। पहले भी चोरी की है, अभी भी करेंगे, फिर और क्या करना है। एक रेडी लाने वाले सब बंदे हैं, 500-700 800 23,000 रुपया बिल आ गया है 2 महीनों का। कितों भाई जान ने नहीं लगता कि मियां साहब आन के तो मामला ठीक। सब भाजी असर तो पैगा ना इंशाल्लाह। भी महंगाई तो वो कारोबारी आदमी। मियां साहब आगे तो मामला ठीक हो जाएंगे, उनकी पार्टी इलेक्शन। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। मियाँ साहब आएंगे, वो पुरानी तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, पुराना पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान जिंदाबाद। जरूर जीतेगी। अच्छा, उन्होंने मुल्क के लिए काम अच्छा किया है, सड़कें बनाई हैं, मोटरवे बनाई है, उसकी खातिर उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब की जो 16 महीने की हुकूमत थी, इसने तबाही की है, मियां साहब ने इसको तो कुछ किया नहीं। वो मुल्क के नाल ही चलना है, जैसा देश वैसा बेस। मुझे तो फिलहाल कोई भी इलेक्शन जीतनी नजर नहीं आ रही इस वक्त पार्टी। ना इमरान खान साहब जीतते नजर आएंगे, ना नवाज शरीफ साहब जीतते नजर आएंगे। क्यों? ठीक है, क्योंकि हमारा दिल नहीं कर रहा कि दोनों को किसी को वोट ना दें। हमारे घर में चूल्हे नहीं चल रहे, हम घर में भूख से मर रहे हैं। मैं 14 ग्रेजुएशन हूँ, मैं 14 पढ़ा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ मैं। उसके बावजूद भी ये मुल्क के हालात हैं, हम क्या करें कि बिजली की वजह से मेरे घर का मीटर कट गया है। 1 महीना हो गया हम बगैर बिजली के रह रहे हैं। अगर हम बताएं ना, अगर नवाज शरीफ साहब आ जाए या इमरान खान साहब आ जाए, हमें क्या फ़ायदा होगा? नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पास मसले का हल है, आगे पीटीआई वाले कहते हैं हमारे पास। कि पीटीआई के पास हल है या नून लीग के पास हल है, दोनों मिलकर बैठ के हुकूमत कर लें ताकि मुल्क को संवारें। आपको लगता है कि पहले सबसे पहले मसाइल है कि अपना मुल्क ठीक करें, महंगाई का तौर वो ठीक करें,
बाद में जो मर्जी जीते, हर एक को कुर्सी की भरी हुई है कि हम जीते, बस हुकूमत करनी है, पैसा हड़पना है। कम से कम गरीब को देखिए, 350 रुपये पेट्रोल हो गया है, हम 1 लीटर पेट्रोल होते हैं, सरवारी की वारत तक नहीं पड़ती। हमें बताए ना हम क्या करें, हम भूखे मर रहे हैं, ना हमें नवाज शरीफ में कुछ खाने के लिए देना, ना इमरान खान ने देना है। ये आप देख रहे हैं कि नौजवान जो बता रहा है कि तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी वो रक्षा चलाने पे मजबूर है। चलिए, रक्षा चलाना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अहम बात यह है कि काम के नतीजे में बंदे को इतने पैसे तो मिले कि उसका घर चल सके। गरीब को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये डॉलर महंगा हो रहा है या चीज़ें महंगी हो रही हैं, और गरीब को तो रोटी सस्ती चाहिए, गरीब को तो कपड़ा सस्ता चाहिए, दालें महंगी सस्ती चाहिए, जो उनकी ज़रूरियात की ज़िंदगी है वो सस्ती चाहिए। हमारे लिए नवाज शरीफ आए, हमारे लिए जरदारी आए, हमारे लिए ये आए, कोई भी आए, खाना तो सब ने है और खाते हैं। हमें इस बात से इतराज़ नहीं है, लेकिन जो खाते हैं वो दूसरी आवाम को भी तो रिलीज़ दें ना, उनके लिए भी सोचें। ये आप अपने ठंडे कमरे में बैठ के अपने फैसले किए जा रहे हैं, ये कोई बात नहीं है, ये कोई हुकूमत नहीं है। आपको लगता है मियाँ साहब आएंगे तो वो कहते हैं मेरे पास प्लान है, तो वो क्या आपको लगता है जीत पास है? प्लान तो सबके पास है। जब आया था उसने भी बोला था मेरे पास बड़े प्लान है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। उसके भी वजीर सफ़ीर वो सब खाते रहे हैं। नवाज शरीफ जो साहब है ना, वो या शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कारोबारी लोग हैं। इस नज़रिए से हम सोचते हैं जब ये आएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? हमारी तरफ से कोई भी आए, अब पाकिस्तान की बका चाहिए बस, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। लेकिन जो आएगा वो आपके वोटों से आएगा ना, तो आपको क्या लगता है मियाँ साहब अगर तशरीफ लाते हैं तो जीत जाएगी? हमारी नज़र में कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिसको हम वोट दें। 50-50 चांस। अच्छा, क्यों सर? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆਗੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਨਵਾਂ ਆਈਟਮ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਗੇ? ਜਾਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? और सारे कोई चट्टू बट्टे ही आ सारे। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वापस वतन तशरीफ लाते हैं उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? कसूर में तो जीत जाएगी, बाकी शहर से मुश्किल ही है क्योंकि ये तो नून लीग का घर है। आपको लगता है कसूर में आप उनकी फेवर करते हैं कि कसूर में? मैं तो पीटीआई की फेवर करता हूँ। नवाज शरीफ साहब अगर वतन तशरीफ लाते हैं आपके ख्याल में वो इलेक्शन जीत जाएंगे? नहीं, अच्छा, क्यों? उसकी वजह ये है कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इलेक्शन जीतेंगे। ये इंतकामी सियासत हो रही है, सियासत है नहीं ये इंतकामी सियासत है और कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि मियाँ साहब नहीं जीत पाएंगे? वो मियाँ साहब आएँ या ना आएँ, जीतें या ना जीतें, बाकी बहरहाल गरीब आदमी ख़त्म हो चुका है। वो इसी का तो वो हल पेश कर रहे हैं। क्या हल पेश कर रहे हैं? वो कहते हैं मेरे पास प्लान है, टीम है। जब वो अपनी जेब से बिल भरेंगे उसको जब पता चलेगा ना अवाम की क्या सूरत हाल है। अपनी जेब से बिल भरेंगे ना 8,000 का, 5,000 का, 10,000 रुपये का, जो एक आम आदमी भरता है बड़ी मुश्किल से, फिर पता चलेगा सियासत क्या होती है। पीडीएम ने तो उनके लिए बुरा किया है। पीडीएम की हुकूमत ने अच्छा नहीं किया अवाम के साथ और मुल्क के साथ, इसका नुकसान होगा उन्हें भी। तो आपको नहीं लगता जीत पाएंगे? ये कहना कबल वक्त है। मियाँ साहब के काम अच्छे हैं, अच्छा, मगर पीडीएम की हुकूमत उनको नुकसान देगी। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆਵਾਮ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤੋਂ ਲੜਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਉਠਾਈਏ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗੀਏ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਗਿਆ ਚਲੇ। कहते हैं मेरे को है वे मनसूबा है वे, और बर्बाद करने का मनसूबा बनाया ने, फिर निकल जाएंगे किसी मुल्क में। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग तवातुर से एक बात ज़रूर करते हैं कि मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब आखिर बाहर क्यों तशरीफ़ ले गए। अब जाहिर है उस वक्त उनकी बीमारी थी, उनको एक सूरत हाल ऐसी थी, लेकिन बहरहाल लोगों को ये बात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं। अब बहुत सारे लोगों को, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे सर? कितों किहड़े बंदे ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਤੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। नहीं लगता कि फिर वो आन के तो कुछ कर लें? ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਲੁੱਟਦੇ ਪਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟਣਾ ਨੇ? ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਖੜੋਦੇ ਨੇ। 4.25 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿस्तान बना ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं
इलेक्शन जितवा लेंगे अपनी पार्टी को? लगता था। अच्छा, आपको लगता है जी? हाँ जी, और फिर वो मुल्क के मसाइल का हल भी कर लेंगे? तकरीबन 100 में से 70% नहीं तो है। आपको लगता है कि कर? हाँ जी। अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे सर? बिल्कुल इंशाल्लाह जितवा लेंगे। अच्छा, हाँ जी। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जनाब वो जितवा के करेंगे क्या, क्योंकि उनकी हुकूमत बनी थी शहबाज शरीफ साहब की, वो तो कुछ कर नहीं पाई। नहीं जी, नवाज शरीफ इंशाल्लाह कुछ करेंगे मुल्क के लिए। हाँ जी। मियां नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? नहीं जीतेंगे। क्यों? वोट ही है। अच्छा जी। लेकिन वो कहते हैं, मियां साहब कहते हैं मेरे पास प्लान है, मैं महंगाई भी खत्म कर। कौन सा प्लान इनके पास है? बताएं हमें कौन सा प्लान? नहीं कोई है? कौन सा प्लान है? कोई प्लान नहीं इनके पास है, सब फ्रॉड वाला प्लान है। मियां साहब अगर तशरीफ लाते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे सर? नहीं नहीं, इलेक्शन ਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਵਲੀਉਲਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵਸੀਏ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਪਏ ਆ। नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? टूर में जी जाएंगे कसूर की हद तक आपको लगता है जीत जाए? इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा ये बताइए, बाज़ लोग कहते हैं, कसूर में भी बाज़ लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत थी, उसमें तो वो कुछ कर नहीं पाए, तो आप क्या करेंगे? उनके भाई की हुकूमत थी, कुछ कर नहीं पाए, मियाँ साहब की तो नहीं थी ना। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? हाँ जी, जितवा लें? हाँ जी, अच्छा, हाँ शेर एक बार शेर है। अच्छा, शेर शेर दी हुकूमत आई थी 16 महीने उन्हें कुछ कीता? नहीं जी, ते साहब ने की कर दिता। नहीं जितवा सकते। अच्छा, जो मुल्क में नहीं रहा है वो कैसे जितवा सकते हैं? उसको पता ही नहीं है। वो जहाँ का रहे उसको पता चले कि गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहा है, इतनी महंगाई है। आप भी जानते हैं ये सब। पता तो होगा उन्हें। कैसे पता होगा? वो जानते नहीं, जहाँ रहे पाकिस्तान में पता चले उसे। वो आकर क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। वो उल्टा प्लान है मेरे, कोई प्लान ही लिया गया है। अगर उसके पास कोई प्लान होता तो वो जब पाकिस्तान में रहता। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो आपके ख्याल में वो अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? उम्मीद तो है, लगता है उम्मीद है। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि उनके भाई की हुकूमत थी, उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत बुरी रही। उनके भाई की थी ना, उनकी परफॉर्मेंस तो ठीक है ना। जब भी 3 दफा आए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। आपको लगता है कि मियां साहब आएंगे तो मसला ठीक है, जीतेंगे? अगर 2008 वाला और 13 वाला सिस्टम होगा तो फिर कामयाब होंगे। अगर वैसे यही वाला सिस्टम चलता रहा ना, मकरूज दूसरे मुल्कों से ले रहे हैं, हम हर चीज़ दूसरे मुल्कों से ले रहे हैं, ये कामयाबी नहीं है। हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, हम हर चीज़ होते हुए भी दूसरों से लेते हैं। के ख्याल में जितवा लेंगे अपनी पार्टी? पहले तो पार्टी जितवानी पड़ेगी। फ़र्क तो पड़ेगा इस दफ़ा, महंगाई का जोर देखे ना कितना है, पहले ये सिस्टम तो नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब अगर आगे अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि इस वक्त जो सारी पार्टीज वाले ऑलरेडी सारे एक्सपोज हो चुके हैं। और जो महंगाई हमारे मुल्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है इस वक्त। गरीब बंदे को जीने का कोई हाल नहीं है। यहाँ पे आप 30 से 40 हज़ार सैलरी वाला बंदा बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। इन्होंने अपनी कुर्सी के लिए आना है, इन अपने मफाद के लिए आना है, इनको सिर्फ अपना मफाद है बस। मेरे पास प्लान है पाकिस्तान के मफाद के लिए। वो प्लान इनका अपना प्लान है क्या? इन्होंने जो पैसा इकट्ठा करना है किस तरह इकट्ठा करना है? मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं आपके ख्याल में अपनी पार्टी की इलेक्शन जितवा लेंगे? सर जी जितने लगे रीम हो ये भी महंगाई घट हो ਉਹ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਘੱਟ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿन जो इमरान साहब आए ने ना हो चुकी महंगाई आई। कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, जितनी अवाम इनके खिलाफ है ना, कोई भी नहीं आज तक खिलाफ हुआ। सेज के ही एज अ प्लान उनका चोर हर बच्चे को पता चल गया ये चोर है, तो वो कैसे उनको डालेंगे? जितनी इन्होंने महंगाई कर दी है, मुझे नहीं समझ आ रही, कोई जाहिल से जाहिल भी होगा ना वो भी इनको वोट नहीं डालेगा। ये देखिए आपने बुल्ले शाह की बस्ती कसूर की सूरत हाल। अब यहाँ से हम चलेंगे मुस्लिम लीग नून के एक और गढ़ ओकाड़ा में, और ओकाड़ा में जाकर भी लोगों के सामने यही सवाल रखते हैं। तो आइए चलिए। अब मैं मौजूद हूँ ओकाड़ा में। ओकाड़ा के बारे में आपको बता दूँ कि यहाँ पर 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी जो चारों की चारों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती, और यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में 8 सीटें थी सूबाई असम्बली की, यानी पंजाब असम्बली की, और जिसमें से 7 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। 2018 में ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बाकायदा तौर पर गढ़ बनकर सामने आया नून लीग का। आज क्या पोजीशन है, आइए देखते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं।
आपको क्या लगता है सर, अब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आपको लगता है इलेक्शन जितवा लेंगे अपनी पार्टी को? ये नहीं नहीं जिताएंगे। कहते हैं मेरे पास प्लान है। बस उनके जो प्लान है ना वो सब फेल हो चुके हैं। हाँ जी। आपको लगता है जीत? नहीं, वो नहीं जीत पाएंगे। क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं, ऐसे नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं मेरे पास प्लान है, मैं ठीक कर लूंगा पाकिस्तान। प्लान उन्होंने 3 दफ़ा बन के नहीं पाकिस्तान को ठीक कर रहे। हमारे बड़े कहते हैं कि हम जब छोटे से तब से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 70-75 साल हो गए पाकिस्तान बने, पाकिस्तान नहीं ठीक होगा हुआ। 3 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, तो नहीं ठीक कर सके तो चौथी दफ़ा कैसे कर लेंगे? बेहतर ही होगा वो आएंगे। वक्त में खुशहाली तो थी, कर्जा तो जो भी था कर्जा तो अब भी उससे डबल है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब उनके भाई की हुकूमत थी, वो उन्होंने अपने भाई को तो कुछ बताया नहीं। जो सब कुछ खान साहब कर गए हैं, वो उन्होंने सब कुछ किया, वो दराई उनका कर रहे हैं। वो पेट्रोल का तो IMF से पहले ही उन्होंने वादा कर लिया था, मुआहदा हुआ था। ये शहबाज शरीफ ने तो नहीं बढ़ा दिया, वो 3 महीने में ही सेट कर देता सारे मुल्क को। ये सारा खान साहब ने बेड़ा गर्क किया है। क्या लग रहा है आपको, नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस तशरीफ लाते हैं, आपके ख्याल में इलेक्शन जितवा लेंगे अपनी पार्टी? नेवर एवर इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अब ये देखें, ये पीपल पार्टी और इन्होंने दोनों सब ने मिलकर PDM में गवर्नमेंट किया है। अभी दुई गवर्नमेंट ख़त्म हुई है और दोनों ने आपस में वो फिर वो लड़ाई स्टार्ट कर दी है। वो कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं हमें नहीं मिल रही। वही दोनों सेपरेट हो गए हैं और पब्लिक को उन्होंने वही बेवकूफ़ बनाया हुआ है। नहीं लगता कि जीत? नहीं, जीतना भी नहीं चाहिए, पब्लिक को वोट भी नहीं देना चाहिए। खुद हमें सोचना चाहिए अभी कि ये क्या हमारे साथ करते हैं। जब इलेक्शन आता है ये एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं। जो ये ख़त्म हो जाती है, गवर्नमेंट आती है, एक दूसरे को वही सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये आपने देखा कितनी अच्छी बात हमारे भाई ने की। उन्होंने कहा कि आपने मिलकर हुकूमत की, 16 महीने एक दूसरे की पुष्टपनाही की, और आज आप एक कह रहे हैं मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, दूसरे को किसी और से शिकवा है। तो ये अचानक रात ही रात में क्या माजरा हो गया? क्या लग रहा है आपको, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, आपके ख्याल में इलेक्शन जितवा लेंगे? कोई नहीं कह सकता कि वो जीत जाएंगे, ठीक, और कोई नहीं कह सकता कि हार जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क करे, खुदा ने उसी का बेड़ा गर्क कर दिया। और अभी और होगा, अभी वो लोगों से भीख मांगेगा, उसको भीख भी नहीं मिलेगी। जी, तो आपको लगता है कि मियां साहब आगे ठीक कर लेंगे? ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो मौजूदा पोजीशन है वो इमरान खान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसी ने बीज बोया महंगाई का। नहीं सर, नवाज शरीफ तो कभी भी नहीं जीतेंगे, क्योंकि वो तो चोर है ना, चोर तो नहीं ना जीत सकते। नहीं, वो कहते हैं मेरे ऊपर गलत इल्जाम थे। नहीं, कोई गलत इल्ज़ाम नहीं है, सब सही है, लेकिन जाती हो रही है। हाँ, आपको लगता है कि सारा अभी नवाज शरीफ को तो इधर कोई नाज़म का इलेक्शन नहीं जीतने देगा। आपको क्या लग रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? इंशाल्लाह। शेयर एक बारी फिर। हाँ जी, शेर एक बारी फिर। क्या लग रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब अब वापस आने वाले हैं, कह रहे हैं कि आ जाएंगे, तो आपको लगता है कि आएंगे तो अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? बहुत मुश्किल जी। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ शहबाज शरीफ और यो केड़ा काम करके गए ने। वो कहते ने असल बर्बादी बड़ी फेरती सी PTI वाले ने नहीं बर्बादी फेरी, बर्बादी ये ना फेरी, पहले भी तो हुण भी यही बर्बादी फेर के गए ने। तो नहीं लगता कि नहीं, कदे भी नहीं जीतणगे। 1 नंबर बंदा नवाज शरीफ, मुल्क दा खैर ख्वाह नवाज शरीफ। अच्छा, मसला हल कर ले बिल्कुल इंशाल्लाह, वो आन के मुल्क नूं सारे दूर कर देंगे मुसीबत इंशाल्लाह। नामुमकिन सी बात है सर। आवाम को खाना मिल नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे आगे इधर, फिर वही काम, चोरी चकारी, सारा काम यही। साहब कहते हैं मेरे पास प्लान है। प्लान तो इमरान खान के पास भी था, प्लान जरदारी के पास भी था। आवाम तो भूखी मर रही है, आवाम के पास तो पैसा ही नहीं है। वो इनको देखेगी कि इनकी रोटी को, प्लान को देखेगी। प्लान इनके जब आने, इन्होंने पता नहीं होना, हमने होना कि नहीं होना। प्लान इनका है मुल्क लूटने का, बाकी अल्लाह खुदा दा ना नवाज जी तू ना हमी तेरी मेहरबानी। क्या लग रहा है आपको, नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं, वतन वापस तशरीफ लाते हैं, आपके ख्याल में इलेक्शन जितवा लेंगे? इंशाल्लाह जिताएंगे जी, इंशाल्लाह। आपको लगता है? इंशाल्लाह। लोग कहते हैं कि जनाब ये अभी पीछे शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। वो तो इमरान खान की हुकूमत थी ना, वो चला रहे थे, अब वो अपनी चलाएंगे, इंशाल्लाह पुराना दौर लाएंगे। वो आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस तशरीफ लाते हैं, इलेक्शन जितवा लेंगे अपनी पार्टी? नहीं सर, नहीं हो सकता इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता? सर मेरे पास प्लान है मुल्क की रिवाइवल का, ठीक कर। नहीं, अभी भी अगर हमने नवाज शरीफ से उम्मीद रखनी है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्या कह सकते हैं। आपको
आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर अब इतने एक्सपीरियंस के बाद भी हमें लगता है कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क को संवार सकते हैं, तो इस कौम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, कुछ भी नहीं हो सकता इस कौम। क्या लगता है आपको, मियाँ साहब अगर वापस तशरीफ ले आते हैं नवाज शरीफ साहब, आपके ख्याल में इलेक्शन जीत जाएंगे सर, जितवा लेंगे अपनी पार्टी को? सर इंशाल्लाह कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों की आंखें खुल गई हैं कि जी कौन हक पे है और कौन झूठ के ऊपर है। मियाँ साहब कह रहे हैं एक तो मैं हक पे हूँ, मेरे खिलाफ फैसला गलत दिया था जजों ने, मेरे खिलाफ साजिश हुई थी और अब मेरे पास प्लान है, मैं ठीक करूँ। सर हक पे वो जिएंगे, उनको पता है पैसे लूट के कैसे लेके जाना है, जहाज़ों में भर के कैसे लेके जाना है, राणा सनाउल्लाह को कैसे कैप्चर करना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और पता है कि एवन फील्ड जो डिपार्टमेंट है, इनके पास अपार्टमेंट है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, ये चीज़ है इनको। बाकी इनको अवाम का कोई सदेबाब नहीं, कौन मरे कौन जिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए तो इलेक्शन जित जाएंगे? नहीं जितणगे जी, क्यों? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਰਨਗੇ। नहीं जी, हमने तो उसको सारी ज़िंदगी वोट नहीं देने कभी भी, बस PTI को देने और किसी को। मियाँ साहब कहते हैं मेरे पास प्लान है, मैं सारी बर्बादी को 50 साल में अभी उसको प्लान याद है, 70 साल का हो गया उसको प्लान एक भी आता होता तो ये मुल्क की हालत होती। हाँ जी, नहीं जी, इनको 100 साल और भी दे देने, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या लगता है वापस आएंगे ठीक कर लेंगे मुल्क को? और फिर ये कि ये उनके ट्रेडिशनल बयान आते हैं। पिछली बार मतलब वो 85 के बाद से ऑनवर्ड उन्होंने हुकूमतें की हैं, उनका बयानिया यही रहा है। तो लोगों में अब शऊर आ चुका है, वो जानते हैं कि मतलब उनकी इस बयानिए में किस हद तक सदाकत है और किस हद तक वो झूठ बोल रहे हैं। जिस कदर महंगाई है, लोग मार रहे हैं, भूख से मार रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल को किसी सूरत भी आवाम उनको एक्सेप्ट करेंगे। उनका बहुत ज़्यादा जो है वो उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको क्या लग रहा है नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस तशरीफ लाते हैं, अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? हाँ जी, जितवा लेंगे। हाँ जी, जितवा लेंगे। अच्छा, शेर पक्का, कंफर्मली। लेकिन पिछले अभी उनके भाई की हुकूमत, इनके भाई की हुकूमत थी, उसमें तो कुछ कर नहीं पाए, लोग कहते। तो वो टाइम क्या मिला था? 3 साल जो खान साहब ने किया हुआ है उसको तो संभालने वाली बात ही नहीं ना रही, ऐसे संभाला ही नहीं जाना इतने में। अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, पार्टी जिधर की भी हो, बस आवाम को खुशहाली होनी चाहिए। वो कहते हैं मैंने प्लान बना लिया, लेकिन पहले तो वोट देना पड़ेगा। हम तो पहले नवाज शरीफ के साथ हैं, हम टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्या लग रहा है आपको, नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आते हैं, अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? आना ही नहीं उन्होंने, आना ही नहीं, आना ही नहीं उन्होंने, वो कह रहे हैं आज नहीं आएंगे। उनके भाई ने ऐलान किया। भाई ने पहले आए था 7 साल हो गए, नहीं आएगा, हूँ कितों आन गए। अच्छा, अगर आ गए तो फिर उनकी पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी। क्या लग रहा है नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आ गए तो आपके ख्याल में इलेक्शन जीत जाएगी उनकी पार्टी? इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, कुछ किया तो है नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को बचाया डूबने से। इमरान खान ने 4 साल में क्या किया उसने? उसने तो पाकिस्तान को बचाया है और इंशाल्लाह आगे भी लेकर चलेंगे पाकिस्तान को। नवाज शरीफ साहब खुद भी कहते हैं और शहबाज शरीफ साहब भी कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी लेकिन रियासत और मईशत बचा लिया। सर आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस? नवाज शरीफ आए तो महंगाई से लगे लोगों ने भुखिया मारते हैं। नवाज शरीफ सारे लीडर ने, सब लीडर ने भुखिया मारता लोगों को। भुख दा खौफ कर जो दिल करते घूमे परे कर जो करते तुर पेंदे। अल्लाह दी रहमत करो, आवाम तो खैर दी खबर लिया कोई। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे को प्लान। नवाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी, महंगाई से लॉन्च करो, जो दिल करता पेट्रोल जो तेल बढ़ा दे, कोई बंदे का काम करो, कोई आवाम ਨੂੰ जीन ਦਿਓ। मन लगता है आन के इलेक्शन जीत अल्लाह ने फल जीते हुए ने। नवाज शरीफ को ही आना चाहिए। नवाज शरीफ तो 60 रुपये पेट्रोल सी, 60 रुपये है, चीनी 50 रुपये किलो सी, 38 रुपये किलो सी नवाज शरीफ के दौर च। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं तो कहना यार अवाम का कोई सोचे। वो कहते हैं मैं सोचा ये गए क्यों थे? ना कोई नवाज शरीफ, ना कोई जरदारी, ना कोई बिलावल, ना कोई इमरान खान, जिन्नी देकर कोई आवाम ਦਾ नहीं सोचेगा ना। मैं कहना ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਲੈਣਗੇ? ਪਾਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। सर किसी को पता ही नहीं क्या होना है क्या नहीं। अगर ये जितवाना होता ये बाहर क्यों गया? इनको पता था IMF से वादा हो रहा है, ये क्यों गया? इनको सारी हरकत का पता है, इस हरकत का पता था। अगर ये आवाम से मोहब्बत होती ये बाहर ना जाते। ये जीत गए तो पाकिस्तान, हार गए तो लंदन, ये क्या सूल हुआ? नवाज शरीफ साहब अगर तशरीफ लाते हैं, आप इलेक्शन में पार्टी जितवा? अब तो हाथ जोड़ रहे हैं, अब तो माफ़ी दे दें वो, बस हम बस कहते हैं मेरे पास प्लान। मैं
वो जो पहले वाला प्लान था, वो जो 16 माह में जो प्लान था ना, अब ये 5 साल में जो ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वहाँ कब्रिस्तान ही रह जाएगा बस, या मियाँ साहब होंगे या कब्रिस्तान होगा, बस यही कुछ ही होगा और कुछ नहीं। अब तो माफ़ी चाहते हैं। अब ये आपने देखी सूरत हाल ओकाड़ा की। ओकाड़ा में 2018 में मैं आया था तो ये शहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाया जाता था। आज की सूरत हाल आप देख रहे हैं। खैर, यहाँ से चलते हैं साहिवाल, और साहिवाल में जाकर भी यही सवाल वहाँ के लोगों के सामने रखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिवाल में। जो कसूर से हमारा सफ़र शुरू हुआ था मुस्लिम लीग नून के गढ़ों का और किलों का जायज़ा लेते हुए, वो साहिवाल पर इख्तिताम को पहुँच रहा है। साहिवाल के बारे में आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 2018 में यहाँ से 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई थी, जबकि 1 PTI ने ली थी। और इसी तरह 7 नशिस्तें सूबाई असम्बली की हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी और सिर्फ 2 तहरीक इंसाफ ने। अब सूरत हाल क्या है, ये सवाल पूछते हैं यहाँ के लोगों से कि अब नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाते हैं तो क्या वाकई ये साहिवाल मुस्लिम लीग नून का गढ़ ही रहेगा या फिर ख्यालात और हालात बदल चुके हैं। तो आइए बात करके देखते हैं। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो अपनी पार्टी को जिता लेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्यों? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या वजह? सारा पैसा तो बाहर ले गए, सारा पैसा तो बाहर ले गए। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम नहीं, ये महंगाई हो रही किस वजह से हो रही है। अगर महंगाई नहीं घट करेंगे तो कोई भी नहीं किसके साथ चलेगा। ठीक है, ये गारंटी है। नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, आपको लगता है कि उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं जीतेगी। अच्छा, हाँ जी, शेर एक बारी फिर, शेर एक बारी फिर, क्योंकि ये लोग ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ हुकूमत ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਗੈਰਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ 4-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। वो तो इलाज करवाने गया था उधर, एक दिन भी दाखिल नहीं हुआ, इधर आके फिर बीमार हो जाएगा। मेरे ख्याल में अब वो आएंगे तो उनकी पार्टी इलेक्शन जीत। चोर है, उसने क्या लेने आना। नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? सर साहब का जो उनका रिकॉर्ड है उससे तो ये जाहिर होता है कि उन्होंने हमेशा 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने, तीनों मरतबा उन्होंने काम किया। मोटरवे और एटम बम, ये बड़े अहम कारनामे हैं जो उन्होंने सर अंजाम दिए हैं। क्या लग रहा है आपको, मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं उनकी पार्टी इलेक्शन? इस बार ऐसे नहीं दास सकते। आपको क्या लगता है? बहुत बुरा लगेगा। मेरा बस चले तो हो सकता है इनको मुल्क में इंटर भी ना होने दो। अच्छा, क्यों? वो कहते हैं मेरे पास प्लान है। मैं सारा इनके होने से ही सारा मसला पैदा हुआ है। अच्छा, जो हमें भुगतना पड़ रहा है आवाम को। उसने वापस ही नहीं आना। वो कह रहे हैं मैं आऊँ, ऐसे कहते होते हैं, वापस नहीं उसने आना। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस ही नहीं आएंगे। हालांकि 21 अक्टूबर के बारे में उनकी पार्टी प्लान कर रही है, नवाज शरीफ साहब की आमद पे उनका इस्तकबाल कैसे करना। लगता है नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान, उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? नहीं, जो महंगाई असर किया है, जो बिजली के बिलों असर किया है, जो आटा चीनी और बाकी चीज़ें है, सवाल ही नहीं वो होता। कहते हैं मेरे पास प्लान है, मैं इसको ठीक। उनको प्लान है, बस लुटन का बाहर जाने का। क्या लग रहा है सर, मियाँ साहब अगर वापस आते हैं नवाज शरीफ साहब, तो आपके ख्याल में वो अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लें? टफ होगा। मियाँ साहब इस मरतबा टफ जो है ना वो सर्कमस्टेंसेस फेस करेंगे। ये सारा उनका गढ़ है, लेकिन इस मरतबा टफ टाइम मिलेगा। मैं कहूँगा मियाँ साहब को सुकून ही करना चाहिए। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान तो उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? इलेक्शन तो नहीं जीजिए, वालिया जो उनकी कारकर्दगी है उसके लिहाज से बहुत मुश्किल। कहते हैं कि मेरे पास प्लान है, मैं ठीक करूँ। कोई प्लान नहीं, लोग सिर्फ खाने का प्लान है। आवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। किसके खिलाफ गुस्से? देखें, ये महंगाई है ना, जो ये किसी ने काबू नहीं की। इस वजह से ना कोई वोट लेने आएगा तो वो सोच समझ के आएगा। अच्छा जी, ये आप किसको कह रहे हैं? सारों को कह रहे हैं या किसी एक पार्टी को? ये सारों को। अच्छा। ये सारे सोच समझ के आएंगे वोट लेने से पहले कि हमने क्या किया है, आगे क्या करना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? इंशाल्लाह जीतेगी, 100% जीतेगी मियाँ साहब। क्यों आपको लगता है? उनके प्रोजेक्ट, उनके काम बहुत अच्छे थे। जब वो थे मुल्क में महंगाई और मुल्क में बहुत अच्छा निज़ाम था। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि उनके भाई की हुकूमत थी, बल्कि उन्हीं की हुकूमत थी, वो तो कुछ कर नहीं पाए। कहने को बड़ा कुछ कहते हैं लोग,
जब आदमी खुद होता है ना वो फिर बात और होती है। जो जुल्म इस दफ़ा इस 1.5 साल में हुआ है, मैं एक ताजर हूँ, 15 साल से कारोबार कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कारोबार के हालात नहीं देखे, मुल्की हालात नहीं देखे। घर के जो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने इस साल खुशखुशियाँ की हैं बिल की वजह से, ओनली बिल की वजह से। अच्छा, बिजली के बिल की वजह से। आप भी जानते हैं इस बात को, मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। तो किसी सूरत में भी इनको वोट नहीं डलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं, आपके ख्याल में उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, जितवा लेंगे? 100% इंशाल्लाह। इस दफ़ा जो जरदारी है ना, ये इमरान खान से मिलकर इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा और जरदारी इमरान खान से मिलकर गवर्नमेंट बनाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख रहे हैं साहिवाल की इस गली में खड़े होके कितनी मजे की प्रेडिक्शन है कि जरदारी साहब और इमरान खान आपस में मिलके हुकूमत बनाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस तशरीफ लाते हैं तो आपके ख्याल में वो उनकी पार्टी इलेक्शन जीत सकती है, जितवा लेंगे? तो आएंगे श्योर। अच्छा, वो आएंगे तो जीत जाएंगे। सही, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ साहब अगर वापस तशरीफ ले आते हैं, अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी। आपको लगता है जीत जाएगा? नवाज शरीफ आएगा तो बदलेगा ये। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं, आपके ख्याल में अपनी पार्टी को इलेक्शन मफाद के लिए आएंगे, कौम के लिए नहीं आएंगे। वो कह रहे कौम का दर्द ही। नहीं, उनको दर्द नहीं है, ना पीपी को है ना उनको है। दर्द है तो खान को है। क्या लग रहा है आपको, नवाज शरीफ साहब अगर आ गए तो पार्टी उनकी इलेक्शन जीत जाएगी? 100% जीतेगी। अच्छा, इसलिए कि ये पहले कमिटमेंट हो चुकी है। नहीं, मैं वोटों की बात कर रहा हूँ, कमिटमेंट से नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में कोई पार्टी भी अक्सरियत नहीं हासिल करेगी, हैंग पार्लियामेंट आएगी। हंग पार्लियामेंट आएगी, इसलिए कि ये जरूरत है पाकिस्तान की। नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं, आपके ख्याल में उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? ओ यार ये सारे ही ना इकट्ठे हुए आ, इन्होंने अपना मुफाद वेखना, साडा की आ। 15-15 रुपया बिल भेजी जाते आ, आपदे खजाने भरी जाते आ। हैं गरीब आम दा किन्ने सोचिया? मियां साहब कहते हैं मैं सोचा मैं ठीक कर। मियां साहब अपने ही जेड़े कोई रह गए पैसे वो लैन आउंदा है। मियां साहब ने साडे लिए सोचन नहीं आ रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं, उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? ये तो पता नहीं है, अभी जब वो आएंगे तो तभी पता चलेगा। आपकी राय क्या? वैसे मुल्क अच्छा चलना चाहिए, मेरी राय तो यही है भाई। वो तो चलना चाहिए। कौन है इस काबिल जो चला? अभी देखा जाए तो कोई भी काबिल नहीं है। मेरा ख्याल है कि पार्टी तो अपनी जगह पे है, सबसे पहले हमारे मुल्क का सोचना चाहिए इनको, ठीक है। जितने भी सियासतदान हैं आते तो हमें ये लॉलीपॉप देने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले हम उसको वोट डालेंगे, उसको इस मुल्क में लाएंगे जो हमारे मुल्क का सोचेगा। मियां साहब कह रहे हैं मैं सोच। मियां साहब कहते रहे, 1000 दफ़ा कहा है। मियां साहब कहते हैं, जरदारी साहब कहते हैं, बिलावल साहब अब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इमरान साहब भी हैं, वो भी यही कहते थे। लेकिन हमारी जितनी अवाम है इन सियासतों को इतने अच्छे लफाजों से याद कर रहे हैं ना कि ये आराम से घर बैठ जाए ताले लगा के। आपको क्या लगता है सर, नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं, अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? केस मूँह नाल जड़ी उन्होंने पुराने कसर कढ़ती वो भी कढ़ देंगे। मेरे को प्लान है, ਉਹ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। 18 माह गुजरे ना, इस वजह से उनका इमेज काफ़ी ख़राब हो गया। कहते हैं हमने सियासत कुर्बान कर दी, रियासत और मईशत बचा। हकीकत तो ऐसा ही है। महंगाई करने वाले खुद आराम से बैठ गए इमरान खान साहब, ठीक है। गले इनके हार उन्होंने खुद ही डाला। नहीं डाला है जो भी है, लेकिन इनके गले में पड़ गया ये। आपको लगता है कि अब जीतेंगे? जीत सकते हैं वैसे। आपको लगता है इम्कानी तौर पर? हाँ जी, और कोई नहीं जीत सकता, यही जीतेंगे। अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए तो इलेक्शन जीत जाएंगे? शायद जीत जाएंगे। आपको लगता है? जी लगता है। आपकी क्या राय है वैसे? मैं तो कहता हूँ जीत जाए। क्या लगता है नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं, अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? जिता लेंगे। क्यों? क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं उनके भाई की हुकूमत ही महंगाई हो। नहीं, तो महंगाई पहले से चल रही है। अच्छा, महंगाई पहले। कोई भी आ जाए उनके बस का रोक नहीं है महंगाई। इस वक्त जो सिचुएशन है, कोई भी आ जाए महंगाई नहीं रोक सकता, इसलिए नवाज शरीफ बेस्ट है। 2018 में अगर देखना है ना, पीछे जाएं तो अब हमारा मुल्क से 20 साल पीछे चला गया। इलेक्शन में अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? जाहिर कोशिश तो करेंगे पार्टी जितवाने के लिए। आवाम तो बड़ी तंग है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन देखें। आपकी क्या राय है वैसे? 50-50 है। सुबह से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था, आपने देखा कसूर में लोग क्या सोच रहे हैं, ओकाड़ा में क्या सोच रहे हैं, और अब साहिवाल में
क्या अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स के बारे में। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ ही नहीं लाएंगे, और बहुत से ये भी हैं जो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और दुनिया को बदल डालेंगे। बहरहाल अब आप देखिएगा कि इन तीनों शहरों में जो हमने सर्वे किया है उसके नताइज क्या हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल ये था कि क्या नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद मुस्लिम लीग नून इंतखाबात जीत पाएगी, और ये सवाल हबीब साहब ने रखा कसूर, ओकाड़ा और साहिवाल के लोगों के सामने। लोगों ने क्या राय दी ये तो आपने देखा। इस सर्वे के नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। कसूर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 44% लोगों का ये कहना है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ भी जाते हैं तो भी मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो इंतखाबात जीत सके। 38% लोगों को ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद नून लीग इंतखाबात जीत सकती है, जबकि 18% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं, यानी अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि वो वोट किसे करेंगे। यानी इलेक्शन डे तक जाते जाते इन 18% लोगों की राय भी वाज़ेह होगी। ओकाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 51% लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग इंतखाबात नहीं जीतेगी। 30% लोगों को ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून इंतखाबात जीत सकती है। 19% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अभी उन्होंने फैसला नहीं किया, अभी उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें किसके लिए वोट करना है। साहिवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 47 लोगों को ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद भी मुस्लिम लीग नून इंतखाबात नहीं जीत पाएगी। 31% लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात जीत सकती है अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, और 22% लोग वो हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें मालूम नहीं कि क्या होगा, या अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि उन्होंने क्या करना है, क्या किसे वोट करना है। तो ये तो इलेक्शन के करीब आने पर ही हो सकेगा, और इन 22% लोगों की राय भी तभी वाज़े हो सकेगी। बहरहाल हम प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन आपको मुख्तलिफ शहरों से लोगों की राय इस हवाले से बताते रहेंगे, लोगों की राय से आगाह करते रहेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से 21 अक्टूबर की जो तारीख दी गई है उस पर अभी मुशावरत हो रही है लंदन में, और देखते हैं कि इस मुशावरत के बाद मज़ीद क्या फ़ैसले सामने आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।